बजे तक सारा का सारा ध्यान सारी दुनिया से हटा के एक जगह एकत्र करके आप सुने, क्योंकि बोलते वक्त अगर मेरा ध्यान भटक गया तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, और सुनते वक्त आपका ध्यान भटक गया तो आप सुन नहीं पाएंगे, है ना। कभी कोई बोल नहीं पाता और कभी कोई सुन नहीं पाता। कुमार विश्वास की एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसी अंदाज में सुनेंगे जिस अंदाज में कुमार विश्वास को सुनते हैं कि बहुत टूटा बहुत बिखरा थपेड़े सह नहीं पाया। वाह वाह किया करो, कुमार विश्वास देख रहे होंगे लाइव। बहुत टूटा, मैंने बताया ना कि बीच में आह वाह करते रहना चाहिए और अंतिम लाइन पे ताली बजानी चाहिए। नहीं अभी से नहीं बेटा, इतना एडवांस नहीं। कुमार विश्वास ने बड़ी गजब की बात कही कहने और सुनने पर कि बहुत टूटा बहुत बिखरा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारे पर मगर मैं बह नहीं पाया। हुआ क्या कि अधूरा अनसुना ही रह गया ये प्यार का किस्सा। क्या अधूरा रह गया अध्यक्ष जी? हाँ, अधूरा अनसुना ही रह गया ये प्यार का किस्सा। क्यों अधूरा रह गया? कभी तुम सुन नहीं पाए और कभी मैं कह नहीं पाया। अब बजाओ। बड़ी गजब की पंक्ति है साहब। बहुत टूटा बहुत बिखरा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारे पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया ये प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाए कभी मैं कह नहीं पाया। इसलिए कहना और सुनना दोनों बड़ा जरूरी है साहब, है ना। कहने वाला मुकम्मल तौर से कहे और सुनने वाला मुकम्मल होकर के सुने, तब कहना और सुनना दोनों सार्थक है, वरना दोनों निरर्थक हो जाए। आइए निवेदन कर रहा था मैं भगवान के वाराह अवतार, तो भगवान वाराह अवतार लेकर के भगवान ने
जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। कथानक आप सब जानते हैं, मैं कथानक नहीं सुनाता, मैं कथा सुनाता। कथानक जो है वो एक सूत्र है, कथा नहीं है। भगवान वाराह अवतार लिए और वाराह अवतार लेकर के धरती को, हिरण्याक्ष को मार करके और धरती को जल के ऊपर ला करके स्थापित किए। महाराज मनु ने फिर सृष्टि की। महाराज मनु की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और तीसरी प्रसूति। याद रखिए, वह व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है जिसके घर में बेटी पैदा हो। अभी मेरा एक शिष्य भी आया खेड़ी से, उसकी छोटी सी बेटी अभी यहां कूद रही थी कहीं पर। मैं बेटा समझ रहा था, उसने कहा नहीं महाराज जी बेटी है। बेटी, और बेटी बहुत जरूरी है माता, और बेटियों की कदर करना सीखो। जानते हैं, किसी के घर में 100 बेटा हो जाएं, फिर भी वो घर शमशान जैसा लगता है अगर उस घर में एक बेटी ना हो। बेटी के बिना घर की कोई शोभा नहीं है। महाराज मनु की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और जिसके घर में बेटी नहीं उसका घर हमेशा अधूरा लगता। और बेटे 100 हो जाए किसी मतलब के नहीं, एक बेटी हो जाए तो पूरे आंगन को गुलजार करके रखती है ना, गुलजार करके रखती है ना। अगर बेटी ना हो तो क्या होगा? घर में बेटा ही बेटा हो और बेटी अगर पैदा ना हो तो जानते हैं क्या होता है कि हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। हल्दी कुमकुम राखी का त्योहार, रोली का त्योहार नहीं होता। रक्षा बंधन के धागों का प्यार नहीं होता। उनके घर का आंगन हरदम सूना रहता है। अगर बात समझ में आ जाए तो बेटियों के लिए अंतिम लाइन पे ताली बजाना अभी से नहीं। हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। रक्षा बंधन के धागों का प्यार नहीं होता। उनके घर का आंगन हरदम सूना रहता है। जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और एक निवेदन करूं मैं, आपके घर में एक बेटा है और एक बेटी है। कथानक आप जानते हैं, मैं कथानक बथानक नहीं सुनाता ना, बहुत सुना चुका यार, 20 साल हो गया यही काम करते। मैं अब कथा सुनाता, कथानक नहीं, कहानी किस्से नहीं, कथा। निवेदन करूं आपके कामठी के मंच पर बैठकर कि आपके घर में एक बेटा है और एक बेटी है, तो याद रखना दोनों एक बराबर नहीं है। क्यों? बोले आपके घर में बेटे का जन्म होता है। बेटे का क्या होता है? क्या होता है भाई? बोल। जन्म। और बेटी का क्या होता है? क्या होता है? अवतार। बेटा लौकिक होता है और बेटियां अलौकिक होती है। उनके घर का आंगन हरदम सूना रहता है। जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज बेटे का ज्यादा महत्व है कि बेटी का। हमने कहा बेटे से करोड़ गुना ज्यादा महत्व बेटी का है। क्यों?
एक आदमी ने कहा महाराज बेटा जो है मरने के बाद पिंडदान करके मुक्ति देता है। ध्यान देना, बेटे और बेटी का अंतर बता रहा हूं। बेटा क्या करता है? बेटा मरने के बाद पिंडदान करके माँ बाप को मुक्ति देता है। बेटियां क्या करती हैं? मैंने कहा भाई साहब बेटा तो मरने के बाद मुक्ति देता है, बेटी तो जीते जी जैसे ही आप बेटी का कन्यादान करते हैं वैसे ही मुक्ति आपको उपलब्ध हो जाती है। मरने की जरूरत, बेटा मरने के बाद मुक्ति देगा, ये बेटी आपको जीते जी जीवन मुक्त बना देती है। उनके घर का आंगन हरदम सूना रहता है, जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। महाराज मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, आप सब जानते हैं। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ जिसके घर में कपिल नारायण भगवान आए, और प्रसूति का विवाह हुआ महाराज दक्ष प्रजापति के साथ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। सबसे छोटी बेटी थी सती उनकी, सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। और सबके वंश का वर्णन करते रहे भगवान सुखदेव जी महाराज, और कहा कि दक्ष की जो सबसे छोटी बेटी थी सती, उसकी कोई संतान नहीं थी। क्यों नहीं महाराज? भवस्य पत्नी तु सती भवम देवम अनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। कहा महाराज भगवान शंकर और सती का बच्चा क्यों नहीं हुआ? भगवान शंकर और सती के घर में संतान क्यों नहीं हुई? सुखदेव जी महाराज बता रहे थे सती को बीच में मरना पड़ा। क्यों? बोले ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा हो गया। किसके बीच में? ससुर और दामाद के बीच में। अक्सर दामाद लोग होते ही ऐसे हैं। हाँ, दामाद लोग होते ही ऐसे हैं, हमेशा झगड़ा ही करते हैं ससुराल आकर के, है ना? ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा। भगवान शंकर के ससुर हैं महाराज दक्ष, और ब्रह्मा जी ने जब उसको दक्ष प्रजापति को नायक जब बनाया, देवताओं का संसद होता है, एक बार संसद भवन में बैठक हुई और दक्ष प्रजापति को स्पीकर बनाया गया। सारे देवता 33 करोड़ देवता बैठे हैं और दक्ष प्रजापति लोकसभा का स्पीकर बन के आया। तो नियम है, स्पीकर जब लोकसभा में जब पहुंचता है तो प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ता है। दक्ष प्रजापति बड़ा घमंडी था, बहुत घमंडी। जब स्पीकर बना तो 56 इंच का सीना करके यूं आ रहा था। अगल बगल में उसके 4-5 चमचे थे, जयकारा लगाने वाले, जिंदाबाद कहने वाले। और जैसे ही संसद भवन में आया, सारे के सारे देवता उठ के खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति ने अपने अगल बगल वालों से कहा, अपने चमचों से कहा, देख रहे हो विष्णु खड़े, ब्रह्मा खड़े, इंद्र खड़ा हो गया, वरुण खड़ा हो गया, यम खड़ा हो गया, देखो मेरा पावर, मेरे आते ही सब खड़े हो गए। बड़ा खुश था। अपने पीए से कहा, बेटा जरा देखो तो कोई बैठा तो नहीं है। तो टेबल के नीचे से झांक के देखे तो एक ही आदमी बैठा था। दक्ष प्रजापति को बताया, कहा महाराज सब लोग तो खड़े हुए हैं, 32 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 लोग खड़े हैं। कहा सीसीटीवी में देख करके और गणना करो कितने लोग खड़े हैं मेरी सम्मान में। ड्रोन कैमरे से रीड करो कितने लोग खड़े हैं। रिपोर्ट आया 32 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा अपने पीए से, देवता कितने हैं? बोले 33 कोटि 33 करोड़। तो 32 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 में कितना माइनस, कितना प्लस करोगे 33 करोड़ हो जाएगा? बोले एक। वही बैठा है। कौन? बोले तुम्हारा दामाद।
दमादई साहब जमाई बाबू बैठे हुए हैं पद्मासन लगा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, मेरा दामाद होकर के मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, सब देवता खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। पिए ने कहा महाराज जाने दो ना, वैसे भी पागल टाइप आपका दामाद है, 2 फूंक गांजा मार के बैठा होगा, छोड़िए ना, दिल पे मत लीजिए, अवॉइड कीजिए। वो शंकर जी के पास चले आए और शंकर जी के पास आकर के दक्ष प्रजापति कहता है, अरे नीज शंकर गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या पाणिमर कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम। अरे मूर्ख शंकर, तेरा नाम शंकर है रे, लेकिन काम बहुत भयंकर है तेरा। मैं तेरा ससुर, इस संसद का अध्यक्ष स्पीकर, मैं खड़ा हूं तो तू पालथी मार के बैठा है, शर्म नहीं आती तुझको? दक्ष प्रजापति शंकर जी ने कहा यार मुझको पता ही नहीं चला कौन दक्ष आया और कौन दक्ष चला गया। जैसे लोकसभा में झगड़ा होता है ना, देखते हैं ना कैसे झगड़ा होता है, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते, ये दिल्ली वाले, ये भोपाल वाले, ये रायपुर वाले, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं लोकसभा में। वहां भी झगड़ा शुरू हो गया पक्ष और विपक्ष में। दक्ष प्रजापति के पार्टी वाले लोग शंकर जी को गाली देने लगे और शंकर जी की पार्टी वाले लोग दक्ष प्रजापति को गाली देने लगे। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सतशास्त्र परिपंथिना। दक्ष प्रजापति ने उसी दिन श्राप दिया है कि जो शंकर की उपासना करेगा, कैसे करेगा कि नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्ति धारिण दिव्य संतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम। आज के बाद जो शंकर की उपासना करेगा, ध्यान से सुनना, ये दक्ष प्रजापति का श्राप है, जो शंकर की उपासना करेगा वह शौच से नष्ट हो जाएगा और हमेशा अपवित्र जगह पर रहेगा। और जटा भस्मास्ति धारिण, क्या धारण करेगा? जटा धारण करेगा, भस्म धारण करेगा और अस्थि माने हड्डियों की माला पहनेगा और नंगा फिरेगा संसार में। उस दिन से भगवान शंकर के जो साधक हैं इसी रूप में आ गए, जिनको 2 नामों से पुकारा जाता है। एक को कहा जाता है अघोरी और एक को कहा जाता है नागा बाबा। कौन बाबा? नागा बाबा। बाकी समय नहीं दिखते। अभी जाकर के प्रयागराज के कुंभ में देखो 11 लाख नागा बाबा घूम रहे, 11 लाख। और जीवन में कभी उनका अपमान मत करना। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए मुसलमानों ने जब साधु संतों को मारना शुरू किया तो इन्हीं नागाओं ने आगे बढ़ करके यवनों को अफगानिस्तान तक खदेड़ा था। नागा बाबाओं का दर्शन केवल और केवल कुंभ में ही होता है। कुंभ में रहते हैं, उसके बाद पता नहीं कहां चले जाते हैं। बड़े भाग्यशाली लोगों को नागा बाबा का दर्शन होता है। एक बार हम प्रयागराज गए, इलाहाबाद प्रयागराज, तो ये जो हमारे आर्गन बजा रहे हैं गोपाल जी, ये बड़े भक्त आदमी हैं और एकदम भोले भाले हैं। तो वैसे ही गए थे हम लोग पिछले साल, तो गंगा जी में नहा रहे थे, मैं नहा के निकल गया, ये नहाने गए, इन्होंने देखा कि गंगा जी के तट पे नागा बाबा खड़े हैं। ये जल्दी जल्दी निकले और नागा बाबा के पैर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा नागा बाबा मैं धन्य हो गया। लोग तो कुंभ में दर्शन करते हैं, आप तो कुंभ से 1 साल पहले मुझको दर्शन दे दिए। नागा बाबा मैं धन्य हो गया, मेरे सिर पे हाथ रख दो, नागा बाबा मैं धन्य हो गया। उसने कहा पैर छोड़ मेरा, पैर छोड़। इसने कहा बाबा मैं धन्य हो गया, पैर छोड़ नागा बाबा। उसने कहा मैं नागा वागा बाबा नहीं हूँ, तो वैसे काहे खड़े हो? उसने कहा मैं नदी में नहा रहा था, कोई मेरा कपड़ा चुरा के भाग गया, इसलिए ऐसा खड़ा। मैंने कहा क्या यार गोपाल जी, किसी को नागा बाबा बना दोगे क्या? दक्ष का श्राप
पाखंडिनस्ते भवन्तु सतशास्त्र परिपंथिना। भगवान शंकर वॉकआउट कर गए सदन से, बोले भैया विवाद नहीं करना, वॉकआउट करके चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने अपने क्रोध को वैर में बदल लिया और बदला लेने के लिए उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। देखो भाई सरपंच साहब, अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया, जितना गंभीर विवेचन हो वो दिन की सभा में होगा, रात में ज्यादा गंभीर नहीं बोल सकता। हाँ, यज्ञ किया, और यज्ञ जब किया, यज्ञ का आयोजन किया बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, और आमंत्रण पत्र छपवाना था तो प्रिंटिंग प्रेस वाले को बुलाया, बोले आमंत्रण पत्र छाप दो। प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कहा कितना छापना है। पीए को बुलाया, कहा कितना छापना है। पीए ने वही काउंटिंग बताया, 32,99,99,999। प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कहा थोक वाला आंकड़ा बताओ ना, कि 32,50,00,000, 32,70,00,000, ये 9999999 क्या है। बोले 33 करोड़ देवता हैं, एक को छोड़ना है, सबको बुलाना है, संख्या इतनी आती है 32,99,99,999। और सबको निमंत्रण दिया, सारे के सारे लोग देवताओं को निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं गया। और सब के सब देवता अपने अपने विमान में चढ़ करके और जा रहे हैं, और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर, दो ही प्राणी हैं कैलाश पर्वत में, एक हमारे भूत भावन भोलेनाथ और दूसरी उनकी धर्म पत्नी भगवती सती। समाधि से उठे भोलेनाथ, और समाधि से उठे, आसन बिछाया और पत्नी को सामने बिठा करके कथा सुनाने लगे। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि। दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, दक्ष प्रजेश, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, दक्ष प्रजेश। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा। अब आप देखेंगे राग श्याम कल्याण, उसमें आप वायलिन से राग विस्तार देखेंगे, फिर तबले के साथ उसकी संगत सुनेंगे आप।
ताली बजाएं आप। लगे कहन हरि कथा रसाला। हमारे भगवान शंकर 87,000 वर्ष समाधि में उठ रहे, समाधि से उठे, पत्नी सामने हाथ जोड़े बैठी रही। समाधि से उठे तो पत्नी से हाल चाल नहीं पूछा, राम कथा सुनाने लगे। लगे कहन हरि कथा रसाला। शंकर जी कथा सुना रहे हैं, थोड़ा बढ़ाइए। और भगवती पार्वती भगवती सती सुन रही हैं। शंकर जी सुना रहे हैं और सती जी सुन रही हैं। उधर से देखा आसमान में हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना। कथा सुन रही हैं सती जी और कथा सुनते सुनते ऊपर देखने लगी। हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की जब आवाज आई तब देखा, शंकर जी से पूछा, कहा महाराज ये हेलीकॉप्टर कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा तुम्हारे बाप के घर में यज्ञ हो रहा है, उसी में जा रहे हैं। तुम्हारे बाप के घर में यज्ञ हो रहा है, उसी में जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज अपने पोथी पत्रा बंद करो, मैं अटैची पैक करती हूँ, अपन भी चलते हैं। मायके में यज्ञ हो रहा, चलते हैं अपन भी। शंकर जी ने कहा नहीं जाना, तेरे बाप ने न्योता नहीं दिया, तेरे बाप ने निमंत्रण नहीं दिया, नहीं जाना मुझको। सती ने कहा महाराज निमंत्रण को मारो गोली। आपके कैलाश पर्वत में कौन सा पोस्ट ऑफिस है जहां से निमंत्रण आएगा? उन्होंने भेजा होगा, पोस्ट ऑफिस में रुक गया होगा। चलिए ना महाराज चलते हैं। शंकर जी ने कहा देवी बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए, और ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ससुराल में हाँ बस जहां जगह मिले बैठ जाइए आराम से, कोई समस्या नहीं, बैठ जाइए। बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा महाराज मेरा मायके है, मेरा मन बहुत हो रहा है जाने का। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हारा कौन हूं? कहा पति। तो मेरी आज्ञा है, तुम नहीं जा सकती। और पति आज्ञा गरियसी शास्त्र में कहा गया है माताओं, तुम्हारे लिए न शंकर जी देवता है, न विष्णु भगवान, न दुर्गा मैया, न गायत्री मैया, कोई देवता नहीं। तुम्हारे लिए एक ही देवता है। कौन? पति देवता। ये वाले देखो कितने खुश हो गए बेचारे। देखो इनका मुंह देखो, देवता बन के जरा देख लो इनका मुंह देखो कैसे खुश हो रहे हैं। जैसे ही कहा पति देवता, सब लोग जो ऊँग रहे थे वो भी ऐसे करके बैठ गए। आई एम द गॉड। अपन को लगता है अपनिच भगवान। क्यों पिंटू? गौर से देखो इनको। अच्छा इनका मुंह देख के बताना ये लोग देवता जैसे लगते हैं? वाह देवता हो, वाह जय हो। किसी एंगल से देवता लग रहे हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है भाई एक ही धर्म एक व्रत नेमा, खाए वचन मन पति पद प्रेमा। पति को भगवान मानो, पति को देवता मानो। कब? देवता कब? जब देवता जैसा उसका आचरण हो तो देवता मानो, और खरदूषण जैसा आचरण हो तो झाड़ू फेर दो। झाड़ू फेर दो मुहावरा है ना, कल लेके खड़ी मत हो जाना। कामठी वाले 4 दिन पहले विदाउट टिकट भगवा देंगे मुझको। झाड़ू फेर देना मतलब बुद्धि साफ कर देना उनकी भाई। केजरीवाल वाला काम कर देना। भगवान शंकर ने कहा मैं पति हूं और मेरी आज्ञा के बगैर तुम कैसे जाओगी? सती जी ने कहा महाराज जाना है मतलब मुझको जाना है, मैं जाऊंगी। इस तरफ बैठ जाओ माता। हाँ बैठ जाओ जगह पर्याप्त है। बैठ जाओ।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखिए जगह की कमी हो रही है तो कोई बात नहीं, आगे इतनी जगह है, जहां पर जगह मिले आराम से बैठ जाइए। यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो खाली जगह मिले उसमें बैठ जाइए। सब जगह सार्वजनिक है, हाँ सब जगह जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। यहाँ पर एक ही सीट रिजर्व है और वो है मेरी सीट। इसके अलावा जहां जगह मिल जाए आप बैठ जाएं और तो बड़ा प्रेम से भगवान का नाम गाएं। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भद्रे नारायण 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 भद्रे नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। सब लोग ताली बजा बजा के गाएं, सब लोग। कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 शिव नारायण नारायण हरि बोल शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्तोर भगवान जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइए। इस सीट के अलावा बाकी सब सीट आप लोगों का, इसमें केवल मैं ही बैठूंगा, मैं केजरीवाल से कम थोड़ी हूं। उसने भी आतिशी मरलेना को टेम्परेरी सीएम बना रखा है, कहता चुनाव के बाद मैं ही बैठूंगा। कुर्सी का लोभ गजब है साहब। निवेदन कर रहा था भगवान शंकर ने भगवती सती से कहा, मैं पति तुम सती और मैं पति, आज्ञा है मेरी तुम ना जाओ मायके।
सती ने एक बार कहा जरा संशोधन कर लीजिए आज्ञा में। शंकर जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो सती ने कहा तुमको पूछ कौन रहा है? सती शंकर जी ने कहा मैं जमाई हूं, मैं दामाद हूं, मुझको निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाऊंगा। सती ने कहा पूछ कौन रहा है? मैं बता रही हूं, मैं जा रही हूं। है ना? शिव जी कहते हैं देवी पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती ने सती जी ने कहा जो पति न जाए तो कहा घसीट के ले जाए, नहीं जाना है, बैठो राम राम जपो मैं चली। सती जी ने शिव जी का परित्याग किया और हाथ में अपना झोला लेके अटैची लेके चल पड़ी। मायके से बड़ा प्रेम होता है भाई इन लोगों को, गजब प्रेम होता है। इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, कभी कभी वो प्रेम गड़बड़ कर देता है। हमारे बिलासपुर में एक बड़े भक्त टाइप आदमी है, ऐसे ही जनवरी का महीना 11 बजे उनके दरवाजे की घंटी बजी। जाकर के उन्होंने देखा तो 3 साधु, अभी 4 दिन पुरानी घटना है, 4 दिन पुरानी घटना, 15 तारीख की घटना है। 3 साधु। उसने कहा ओ महाराज जी आइए आइए, कैसे कैसे पधारे 11 बजे रात को। उसने कहा ट्रेन में कुंभ में जा रहे थे यार, लेकिन ट्रेन में जगह नहीं मिली तो ठिठुर रहे थे स्टेशन पे, तो सोचा तुम्हारे घर चले जाएं। बोले आइए महाराज आइए आइए। 15 तारीख की घटना 3 दिन पहले अपने घर में ले गया और कहा महाराज भोजन पानी। साधु ने कहा नहीं नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं, परसों खा के चले हैं घर से आश्रम से। काहे तकलीफ कर रहे हो, परसों तो खाए थे। चेहरे पे 12 बज रहे थे, घड़ी में 11, चेहरे में 12। समझ गया भूखे हैं। पत्नी के पास गया, पत्नी सोई हुई थी। पत्नी को जगा करके बोला सुनो क्या है, भोजन बना दोगी? कौन? बोले 3 साधु आए हैं घर में। पत्नी ऐसे ताड़का जैसी दहाड़ी, 11 बजे रात को 3 लोग आए हैं तुम्हारे घर में, ये साधु हैं कि लकड़बग्घा? 11 बजे रात को कोई किसी के घर जाता है? पति ने कहा लाज रख लो, साधु हैं, अतिथि हैं, घर में पधार गए, स्वागत तो करनी पड़ेगी, अरे कुछ तो देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। अरे बना लो। उसने कहा पूरी सब्जी बना लो। बोले घी खत्म। तेल का बना लो। बोले तेल खत्म। रोटी बना दो। बोले सिलेंडर खत्म। कई स्टोव में बना दो चावल दाल। बोले मिट्टी का तेल खत्म, कुछ नहीं है घर में। पति गया और गोबर के 4 कंडे लाया, उसको जला करके और रख दिया और कहा कि इसी में रोटी बना दो। अब पत्नी बेचारी आटा गूंथ रही थी पटक पटक के 11 बजे रात को। कह रही थी कि मेरे ही भाग में लिखे हुए थे तुम, मेरी करम फूटी थी तो तुमसे शादी हुई। और पटक पटक के 3 रोटी बनाई, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी मोटी मोटी। देख के लगता ही नहीं था रोटी है, ऐसे लगता था जैसे स्कूटी का चक्का है। स्कूटी का चक्का पंचर हो जाए, रोटी को लगा दो उमरा नाला पहुंचा दे। 3 रोटी बना के जैसे ही तैयार हुई साधुओं को देने के लिए कंडे में, वैसे ही दरवाजे पर फिर घंटी बजी। पति देव ने जाके फिर दरवाजा खोला, 3 लोग और आ गए थे। दौड़ते दौड़ते पत्नी के पास आया, कहा देवी जी। बोले क्या है? बोले 3 लोग और आए हैं। पत्नी ने कहा तीसरा विश्व युद्ध आज ही शुरू हो जाएगा, मैं नहीं बनाने वाली किसी के लिए एक दाना। ये 3 रोटी हैं, 3 को खिलाओ चाहे 40 को खिलाओ। पति ने मुस्कुराते हुए कहा पहले पूछ तो लो वो 3 लोग कहां से आए हैं? बोले कहां से? अरे तुम्हारे मायके से 3 लोग आए हैं, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादा और तुम्हारे भैया। ओ हो, आटा लगे हाथ में जो दौड़ी। भैया वेलकम भैया, आइए भैया। ले गई। जैसे ही वो लोग बैठे, आप लोग हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। स्टोव भी चालू, सिलेंडर भी चालू, घी भी आ गया, तेल भी आ गया, पूड़ी बनने लगी, हलवा बनने लगा, मटर पनीर की सब्जी, लिज्जत पापड़। पति के लिए इज्जत पापड़ भी नहीं था, मायके वालों के लिए लिज्जत पापड़। 6 थाली निकाली पत्नी ने और कहा सुनो मेरे मायके वाले बेचारे भूखे आए हैं, 6 घंटे से स्टेशन में बैठे रहे, एक काम करो अलग अलग बिठाना। पति ने कहा कैसे? बोले साधुओं को इस कमरे में बिठाना,
वो जो लकड़बग्घा आए हैं तुम्हारे सनीचर, और मायके वालों को लेफ्ट वाले कमरे में बिठाना। बिठा दिया। कहा ये जो हलवा, पूड़ी, कचौड़ी और मटर पनीर की सब्जी, अचार, पापड़, सलाद है, इसको लेफ्ट वाले कमरे में मायके वालों को दे दो। और ये चक्का छाप जो रोटी है, स्कूटी छाप लेके जाओ साधुओं को। पति 6 थाली ले गया, 3 थाली इधर, 3 थाली उधर। और जैसे ही खाते गए, खाता गया, थोड़ी सब्जी और दो, थोड़ा हलवा और दो, पूड़ी और दो। भाभी जी बड़े प्रसन्न मन से देने लगी। मायके वाले खा रहे हैं, मायके वाले खा रहे हैं, बड़ा प्रसन्न थी। और जब देते देते एक बार देखा, कहा जाके देख तो लूं मेरे मायके वाले कितने प्रेम से खा रहे हैं। गई तो पति देव ने थाली उल्टा कर दिया था। जो थाली मायके वालों को देना था वो दे दिया साधुओं को। साधु छक रहे हैं पूरी, हलवा, मटर पनीर की सब्जी, और मायके वाले चक्का छाप रोटी। उसका दादा आया हुआ था, और तीनों के तीनों उस रोटी को देखते थे। और इतनी मोटी रोटी, दादा ऐसे दबा के ऐसे खींचता था, और रोटी दांत नहीं घुस रहा था रोटी में। उसने अपने दामाद से कहा, बेटा ये कैसी रोटी है? दामाद ने कहा, तेरी बेटी ने बनाया है, तेरी बेटी ने बनाया है। बुढ़ाऊ मेरे ही गर्दन पे बांधने, तेरी बेटी ने बनाया, खा। अब वो देख रहा था, वो दांत से रोटी कट नहीं रही थी। कहा भैया इतनी मजबूत रोटी मैंने कभी नहीं खाई, दांत से तो नहीं कट रही, आरी मिलेगी आरी रोटी काटने के लिए। इतने में उसकी पत्नी आई, देखा हलवा पूड़ी तो साधु मजे से उड़ा रहे हैं, वो चक्का छाप रोटी बेचारे मायके वाले चीथ रहे। भतीजे ने कहा, चचा ज्यादा जोर से मत खींचना वरना रोटी के साथ दांत निकल करके नीचे गिर जाएगा। पत्नी हतप्रभ हो गई, वापस आई और पति को बुलाया, जरा इधर तो आना। पति ने कहा, अगर अभी जाऊंगा तो सावधानी हटी। क्यों? गरम गरम झारा पत्नी के हाथ में था। झारा जिसे पूरी छानते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? झारा पत्नी के हाथ में था। हाँ, और एक हाथ में आटा था। पति कहा कि अगर मैं पत्नी के पास चला गया, या तो झारे का निशान बनेगा या पंजा छाप का निशान पड़ेगा। पति नहीं गया, कहा मैं यहीं ठीक हूं। तो पत्नी ने इशारा किया, सुन लो। पत्नी ने ऐसे किया, नाक तो कट गई। क्यों? अरे मायके वालों को ये चक्का स्कूटी छाप रोटी खिला दिया तुमने, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। नाक कट गई तो पति ने दूर से इशारा किया ऐसे, मतलब पति ने कहा नाक कट गई, पति ने कहा, पत्नी ने तो पति ने कहा नाक भले कटी मगर गर्दन कटने से तो बच गई। क्यों? मायके वाला नाराज होके जाएगा, दोबारा आपके घर में आ जाएगा। लेकिन महात्मा किसी के घर से नाराज होके चले जाएं, उसका 7 जन्म का पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी महात्माओं को अपने घर से निराश नहीं भेजना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मायके से इतना प्रेम मत किया करो, है ना। सती जी चली गई, और सती जी जब वहां पर जब जाती हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, किसी ने सती से बात नहीं की, किसी ने नहीं। मां के अलावा सती जाई तब देखे उजागा, सती जाई तब, सती जाई तब देखे उजागा, सती जाई तब कतहु न दीक शंभु कर भागा, कतहु न दीक शंभु कर भागा, सती जाई तब देखे उजागा, सती जाई तब,
सती जाई तब, सती जाई तब देखे उजागा। जरा राग भैरवी का आनंद ले आ। सती जी वहां गई और जाकर के उन्होंने यज्ञ भगवान का दर्शन किया। जब यज्ञ भगवान का दर्शन किया तो संसार के सारे देवताओं का भाग था, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। तब चित चढ़े जो शंकर कहे वो पति अपमान समुझी उर्दहे। तब सती को समझ में आया मैंने मायके के प्रेम में अपने पति का परित्याग कर दिया। सती दक्ष के सामने जाती है और दक्ष के सामने जाकर के अपने पिता दक्ष को कहती है, अरे नीच दक्ष, अरे नीच दक्ष, तुमने अहंकार में आकर के मेरे पति का अपमान किया है। मेरे पति कहो चरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया तेहि न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। मेरे पति भगवान भोलेनाथ जैसा दयालु कौन? सारा संसार अमृत पीने के लिए व्याकुल और संसार की रक्षा के लिए जिसने जहर को पिया, पॉइजन पिया, तूने उससे द्वेष किया। और याद रखना, जो शिवजी से द्रोह करता है उसे कभी भगवान दुनिया के किसी भी देवता की भक्ति नहीं मिलती। और भगवती सती ने वहीं पर अपना जो शरीर था कहा, अब मैं इस शरीर को लेकर के अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, और अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। अस कही जोग अग्नि तन जारा, अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा, भयउ सकल मक। अस कही जोग अग्नि तन जारा, अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। और सती जी ने जब अपना शरीर छोड़ दिया, कहा कि मैं अब इस शरीर को लेकर के अपने पति के पास कैसे जाऊं? शंकर जी जैसा दुनिया में कौन देवता यार?
शिव जी जैसा दुनिया में कौन। और एक बात बताऊंगा आपको, संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला एक ही देवता है। देवी माँ को प्रसन्न करना हो, नवरात्र में निराहार 9 दिन जल पी करके आप व्रत करें, तब देवी माँ प्रसन्न हो। नारायण को प्रसन्न करना हो, 7 दिन इतना बड़ा आयोजन करके भागवत कथा सुने, ये प्रसन्न हो। कुंभ में जाएं तो गंगा जमुना प्रसन्न हो। और शंकर जी शार्ट एंड स्वीट, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कितना बढ़िया बताया प्रदीप बाबा ने, का 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। 1 लोटा पानी शंकर जी में चढ़ा दो, 3 बार कह दो बम बम बम, शंकर जी प्रसन्न। शंकर जी प्रसन्न, 3 बार बोल दो बम बम बम, शंकर जी प्रसन्न। अंग्रेज लोग पहले पहले जब केरल में आए तो अंग्रेजों की छावनी थी, वहीं पर शिव जी का मंदिर था। पुजारी 4 बजे गया, पूजन किया शंकर जी का, और घंटी बजा करके बोला बम बम बम, सारे अंग्रेज भाग गए। जनरल ने पूछा काहे भाग गए, बोले महाराज मंदिर में बम रखा हुआ है, बम के डर से भागे। भगवान गजब देवता हमारे भोले बाबा। भगवती सती ने अपना शरीर त्यागा, और सती जी मृत्यु के समय एक ही बात मांगा। क्या बात है यार, एक बात बताऊंगा आपको, दुनिया में ऐसा कौन है यार जिससे गलती नहीं होती? कोई है? भगवान जब लीला करते हैं तो दिखाते हैं कि गलती कैसे होती है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे गलती नहीं होती? सबसे होती है, मगर उसमें भी 3 कैटेगरी है। क्या? जो गलती करके उसको स्वीकार कर लेता है, उसको इंसान कहते हैं। ध्यान देना, जिससे कभी गलती नहीं होती उसको भगवान कहते हैं। जो गलती करके स्वीकार कर लेता है उसको इंसान कहते हैं। और जो अपनी गलती को करके उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करता है उसको शैतान कहते हैं। और जो खुद गलती करता है और दूसरे के मुंह में डाल देता है उसको अरविंद केजरीवाल कहते हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो यूं ही बोलता व्यंग्य में। हाँ, मेरा क्या मतलब यार किसी से, है ना भाई? इंसान वो जो गलती करे और गलती करके स्वीकार कर। कौन ऐसा है जिससे गलती नहीं होती? हम सब इंसान है ना, रोज गलतियां करते हैं। लेकिन जानते हैं महान कौन है? जो गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के स्वीकार कर ले, भाई मुझसे गलती हो गई। आप बड़े बन जाएंगे। और गलती हुई और मानने को तैयार ही नहीं हो, एक आदमी गुटखा खा रहा था और छत में खड़ा हुआ था। नीचे से एक आदमी जा रहा था और गुटखा खा के 150 ग्राम गुटखा उसके मुंह के ऊपर थूक दिया। अब बेचारा टकला था, पूरा टकला, और उसका मुंह पूरा, खोपड़ी पूरी लाल लाल हो गई। उसने देखा, कहा यार क्या कर रहे हो? और जगह गुटखा खा रहे हो, गुटखा। अरे तो गुटखा खा रहे हो तो देख के थूको ना, देख के थूकना चाहिए, नीचे देख के थूकना चाहिए। तो गुटखा वाले ने उसको उलट करके कहा, मैं नीचे देख के क्यों थूकूं, तुमको ऊपर देखते देखते चलना चाहिए। टकले ने कहा भैया अच्छा हुआ जो नीचे देख के चला, तब तो खोपड़ी में पड़ी, अगर ऊपर देखते चलता तो तुम्हारा पूरा गुटखा मेरे मुंह में चला जाता। अच्छा हुआ भैया खोपड़ी यहीं पे थूक। जिससे कभी गलती ना हो वो भगवान, गलती करके स्वीकारे वो इंसान, और अपनी गलती को सही सिद्ध करे वो शैतान। अब हम आईने में देखें अपने आप को कि हम भगवान हैं कि इंसान हैं कि शैतान हैं। क्या है?
क्या है? माताएं ज्यादा ईमानदार हैं। सामने बैठी बच्चियां बता रही, गुरुजी आप शैतान हो। मैंने पूछा ना, हम भगवान हैं कि इंसान हैं, शैतान हैं? तो सामने जो बच्ची बैठी है टोपी वाली, उसने कहा गुरुजी आप शैतान हो। सती जी ने कहा मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तो मरने जब लगी सती तो मरते मरते सती ने एक वरदान मांगा यज्ञ नारायण भगवान से। यज्ञ में मर रही हैं और मरते मरते एक वरदान मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि। मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव। देखिए हमारे जो रवि काठा जी और हमारे कृष्णा भाई और हमारे गोपाल जी कलाकार हो तो वैसा। मैं शिव चरित्र बोल रहा हूं तो पीछे से बैकग्राउंड में राग कौन सा दे रहे थे? शिवरंजनी। बड़ा प्यारा राग है शिवरंजनी। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव। सती ने सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते भगवती सती ने एक ही वरदान मांगा, हे यज्ञ नारायण भगवान मैं मर रही हूं और मैं कुछ भी नहीं मांग रही, तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे हर जन्म में मेरे भोलेनाथ ही पति के रूप में मिले, ऐसा कह करके भगवती सती ने अपना शरीर त्याग दिया। शंकर जी को जब पता चला तो वीरभद्र को भेज करके दक्ष प्रजापति के पूरे यज्ञ को उन्होंने नष्ट करवा दिया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दिया और दक्ष प्रजापति के गर्दन को मुरेर के मरोड़ के और तोड़ के और हवन कुंड में डाल दिया और डाल के यज्ञ की अग्नि बुझवा दिया भगवान शंकर के। ये नागा साधुओं ने, यही काम है नागा साधुओं का, वीरभद्र का। और बुझा करके वापस चले आए सारे देवता क्षत विचर। तब शंकर जी के पास फिर सारे देवता गए और जा करके सारे देवताओं ने स्तुति किया। शंकर भगवान से स्तुति करते हैं सारे देवता कि कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम गाइए, सब लोग गाइए। देवता स्तुति कर रहे हैं शंकर जी को मनाने के लिए, आप लोग भी करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम बड़ी प्रसिद्ध फिल्मी धुन है ये, है ना। कुमार सानू ने गाना गाया इस धुन पर, आप सबको याद होगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। कर्पूर गौरम गाइए ताली बजा के। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम सारे के सारे देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की। भोले बाबा प्रसन्न, बोले क्या चाहिए? बोले दक्ष प्रजापति का यज्ञ अधूरा रह गया है, एक चीज हमेशा प्रयास करना। काम ठीक है लोगों, सब जगह से लोग आए हुए, हमेशा एक चीज का प्रयास करना। जानते हैं बड़ा आदमी कौन? सुन लो माता, अगर किसी का बिगड़ रहा हो तो कोशिश करना कि हम उसके काम को बनाएं। याद रखना, दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो कोशिश करना झगड़ा शांत हो जाए, झगड़ा सुलह हो जाए। किसी का काम अगर बिगड़ रहा हो तो कोशिश करना कि उनका काम बन जाए। जानते हो, जो दूसरे की बिगड़ी बनाता है ना, भगवान उसकी बिगड़ी बनाने के लिए खड़े रहते हैं। आप दूसरों के लिए करके देखो, संसार में इससे ज्यादा संतुष्टि कहीं नहीं है। थोड़ा सा दूसरों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। थोड़ा सा दूसरों के लिए जी के देखिए ना, बड़ा मजा आता है। जिंदगी बड़ी ना, हाँ बड़ी अच्छी हो जाती है साहब, बड़ा रस आने लगता है, लज्जत आने लगती है। एंजॉय करेंगे आप लाइफ को, थोड़ा दूसरों के लिए जी के देख। नहीं तो ऐसा नहीं कि दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है और तुम और जा करके पेट्रोल डाल दो उसमें। ऐसा ना करो। एक जगह ट्रेन से हम लोग आ रहे थे, रवि काठा जी साथ में थे, ये हरिओम साथ में, कृष्णा साथ में। तो दो लोग लड़ रहे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और दोनों में गाली गलौच, 1 घंटे तक गाली गलौच होने लगी। मैंने तबला वाले को भेजा हरिओम को, मैंने कहा यार 1 घंटे से दोनों में गाली गलौच हो रही है, तुम जाके समझाओ। 1 घंटे तक गाली गलौच हो रही थी, ये जाके जब समझाया तब हाथापाई शुरू हुई। हमेशा कोशिश करो कि बात बन जाए। देवता गए, भगवान विष्णु आगे आगे, पीछे पीछे सारे देवता। कहा महाराज यज्ञ अधूरा है, कामठी में यज्ञ हो रहा है,
सार्वजनिक कार्य है, हजार लोग हजार तरह की बातें करेंगे। और अध्यक्ष जी और जितने पदाधिकारी हो, अगर आप इस यज्ञ को करना है तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपको 4 गालियां सुनाएगा, उसको सुनने का साहस हो तो इस यज्ञ का आयोजन करने का साहस करना है ना, वरना ना करना। अपने घर में रहना आराम से, तनख्वाह लेना, पेंशन लेना, टेंशन न लेना। याद रखना, भगवान विष्णु आगे आगे गए भोले बाबा के सामने। कर्पूर गौरम करुणावतार, हे भोले बाबा आप तो करुणावतार हैं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हे प्रभु यज्ञ अधूरा है तुम्हारे ससुर का। शंकर जी ने कहा मेरा ससुर था तो ससुर पर आदत से एकदम 1 नंबर का असुर था, मैं नहीं पूरा करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा सुन तो लीजिए सरकार, सुन तो लीजिए। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ तो विष्णु मेरा रूप है, अगर वो अधूरा रहेगा मेरा अंग भंग हो जाएगा। शंकर जी ने कहा मैं दक्ष को कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? उसके कारण मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई, मेरी पत्नी को मरना पड़ गया। उसके कारण भगवान विष्णु ने कहा सरकार उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या इस जन्म में आपकी पत्नी मरी है ना, सती से बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी पत्नी आपको दोबारा मिल जाएगी। कैसे 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 मिल जाएगी? बोले आप यज्ञ को पूरा कर दो, और यज्ञ अभी अधूरा है। और यज्ञ से सती ने मरते समय वरदान मांगा है। क्या? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। उसने यज्ञ से वरदान मांगा है मुझे हर जन्म में भोलेनाथ पति के रूप में मिले। तो उसका वरदान तब पूरा होगा जब यज्ञ पूरा होगा। बोले हाँ, तो यज्ञ को पूरा कर दो तो उसका वरदान पूरा हो जाएगा यज्ञ नारायण का, मेरा, और तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाएगी। शंकर जी ने कहा पहले काहे नहीं बताया? हाँ, गए शंकर जी और यज्ञ को पूरा करवाया। जितने लोगों के हाथ पैर टूटे थे सबको जुड़वाया। भगवान शंकर की सास वो सामने आ गई। उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे जमाई हैं, ये जो मरे हैं ना ये आपके ससुर थे। शंकर जी ने कहा थे तो ससुर पर असुर से कम नहीं थे तुम्हारे पति। बोले प्रभु एक का हाथ टूट गया था। शंकर जी के पास गया, कहा महाराज मेरा हाथ टूट गया है। एक ही हाथ से शंकर जी को प्रणाम कर रहा था। भोले बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा ये कौन सा प्रणाम है रे पापी चंडाल, एक हाथ से प्रणाम कर रहा है सैल्यूट। बोले महाराज तुम्हारे नागा लोग जब आए थे ना तो मेरा एक हाथ तोड़ दिए हैं। शंकर जी ने कहा सर्जरी, इस सर्जन को बुलवाओ और इसका एक हाथ लगवाओ आर्टिफिशियल। लगा दिया। एक की आंख फूट गई थी, आई स्पेशलिस्ट को बुलवाया, आंख लगवा दिया। एक का दांत टूट गया था, 32 दांत लगवा दिए। अपनी सास से कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सासू माँ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपको क्या चाहिए? सासू माँ ने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको मेरा पति जिंदा करके दे दो। शंकर जी भोले भाले श्रृंगी से कहा बेटा श्रृंगी। बोले हाँ प्रभु बभूत लाओ। बभूत लाया, मरा हुआ पड़ा था दक्ष, उसके शरीर में डाला, दक्ष उठ के खड़ा हो गया। शंकर जी ने कहा ये लो तुम्हारा पति जिंदा हो गया। सास ने कहा इस पति का करूंगी क्या? क्यों? यहां तक है मुंडी तो जल गई है इसकी, अब विदाउट मूड वाला पति लेके करूंगी क्या? तो अरे सरकार आप तो बहुत बड़े सर्जन हैं, हाँ, इसका विसर्जन हो जाए इससे पहले सर्जन को बुला करके सर्जरी करके एक सिर लगवा दो। शंकर जी भोले ना, उसके चेले भी वैसे। एक नागा बाबा को बोला बेटा जाओ और कहीं से मुंडी का प्रबंध करके ला और इसकी खोपड़ी पे लगा दे। वो गया, बकरे का कटा हुआ सिर पड़ा था, उसी को ला करके दक्ष के धड़ में रखा और बभूत डाला और बकरे के मुंह से दक्ष प्रजापति बोलने लगा। शंकर जी ने कहा सासू माँ कैसी लगी मेरी कारीगरी जरा बताओ।
ये देखो हमारे ससुर साहब जिंदा हो गए। भगवान शंकर अपने ससुर जी से कहते हैं, ससुर जी प्रणाम। ससुर जी कहते थे मैं यही न कहे, कहा ससुर जी प्रणाम। ससुर जी कहते मैं। अब शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, सारी सभा हंसने लगी। उनकी सास ने कहा शर्म नहीं आती, इतने बड़े भगवान हो, अपने ससुर की बेइज्जती कर रहे हो। अरे हाथी का लगवा देते, बैला का लगवा देते, घोड़ा गधा लकड़बग्घा का लगवा देते, जिराफ का लगा देते, ऑक्टोपस का लगा देते, डायनासोर का। बकरा मिला था मेरे पति के धड़ में जोड़ने के लिए। उसकी पत्नी पूछती है प्राणनाथ अब आपकी तबीयत कैसी है? दक्ष कहता है मैं। और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए सुन लो, शिव की उपासना करने वालों, शिव जी की पूजा कभी भी पूरी नहीं होती जब तक शिव जी की पूजा करने के बाद बकरे की आवाज आप मुंह से ना निकालो। हाँ सच में कैमरामैन भैया, एकदम सच्ची, मैं शास्त्री बात। असल में मेरा प्रेजेंटेशन ऐसे लगता है ना कि महाराज गप मार रहे हैं। मैं अपने जीवन में कभी मन से अशास्त्रीय बात नहीं बोलता। हाँ थोड़ा लहजा मेरा ऐसा है कि लग जाता जरूर है कि महाराज गप मारते हैं, पर गप नहीं मारता है ना। माल पुराना है, पैकिंग नया है। इसीलिए तो हमारे कामठी के सरपंच साहब और दादा कह रहे थे कि महाराज पहले ही दिन पूरा चौक भर गया, ऐसा चमत्कार तो पहली बार हुआ है। हमने कहा ऐसा चमत्कार दो ही लोग करते हैं, या शंकर भगवान करते हैं या मैं करता हूं। बजा दो मेरे लिए भी ताली, अच्छा लगता। बकरे का सिर और शिव जी की पूजा करने वालों, शास्त्रीय पद्धति से अगर आप पार्थिव शिवार्चन करते हैं तो पार्थिव शिवार्चन रुद्राभिषेक करने के बाद बकरे की आवाज निकालोगे तब पूजा पूरी होगी। क्यों? बोले दक्ष प्रजापति जब बकरा बना तो भगवान शंकर दुखी थे। क्यों? पत्नी के मरने से। और अपने ससुर के मुंह से जब बकरे की, और ससुर जी हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, वो कहता था मैं। शंकर जी खिलखिला के हंस पड़े। उसी दिन से वरदान दे दिया गया कि आज के बाद सुन लो, शिव की पूजा करने वालों, पूजा करने के बाद बकरे की आवाज निकालना, शिव जी जल्दी प्रसन्न होंगे। शंकर जी से किसी ने पूछा, ध्यान देना, एक बड़ी मजेदार बात। कहा महाराज आपने इसके सिर पर बकरा ही क्यों लगाया? बोले बकरा कैसे बोलता है? मैं यही बोलता है ना। और मैं माने क्या? अभिमान। मैं माने अहंकार, ईगो। इसलिए कवि ने लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, दोहा याद है आप लोगों कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही, जामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाय। मैं माने अहंकार। मैं जब तक रहेगा तब तक भगवान नहीं रहेंगे, और भगवान रहेंगे तो मैं नहीं रहेगा। संस्कृत में कहते हैं अहम, अहम हिंदी में कहते हैं मैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं अहंकार को? ईगो। क्यों बेटा, क्या कहते हैं? सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं अहंकार को? अभिमान को, ईगो। और क्या प्यारा शब्द है ईगो। ईगो की स्पेलिंग
ईगो की स्पेलिंग, जब दिल में जब ईगो आ जाता है ना, वैसे अगर ईगो लिखें तो IGO लिखा जाएगा, है ना। अंग्रेजी का तो कोई माई बाप नहीं, EGO का भी ईगो बन जाता है। हाँ, CUT कट होता है, NUT नट होता है, लेकिन PUT पट नहीं होता, पुट होता। कोई माई बाप नहीं मास्टर साहब अंग्रेजी का, बुरा मत मानिएगा, मैं तो यूं ही बोल देता हूं। हाँ, इसलिए अंग्रेजी से पटती नहीं। अंग्रेजी में ईगो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? IGO, ईगो। अब अलग अलग कर दो उसको, आई को अलग कर दो, जी को अलग कर दो, तो क्या बन गया? आई गो। जब ईगो जब आता है तो गोविंद हृदय से आई गो कह के चला जाता है। इसलिए कभी जीवन में ईगो नहीं आना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाही, जामे दोन समाई। ऐसे हमारे भगवान शंकर अपने ससुर को उन्होंने बकरे का सिर दिया और बकरे का सिर दे करके यज्ञ को पूरा किया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। एक प्यारा सा भजन आप गोपाल जी से सुनेंगे, उसके बाद आगे की बड़ी गजब की चर्चा आप लोगों से निवेदन करूंगा। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। सब देवों में है भोले वाले, सब देवों में है भोले वाले। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। सिर गंगा मुख चंदा सोहे, सिर गंगा मुख चंदा सोहे। गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। सिर गंगा, सिर गंगा हो, सिर गंगा मुख चंदा सोहे, सिर गंगा मुख चंदा सोहे। गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। पिए हलाल भंगिया के प्याले, पिए हलाल भंगिया के प्याले। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। जय हो।
त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, लीलाधारी भोले भंडारी। तू ही गिराए तू ही संभाले, तू ही गिराए तू ही संभाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, डमरू वाले, हे डमरू वाले, डमरू वाले, हे डमरू वाले, डमरू वाले, हे 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 डमरू वाले। बोलो भूत भावन भगवान की। इतना धीरे मत बोलिए, ऐसे लगता है जैसे सब लोग सोए हुए हैं। बोलो भूत भावन भगवान की। भगवान शंकर ने अपने पति का, अपने ससुर का जो यज्ञ था, यज्ञ, अब बोलते बोलते यार फलों में कुछ उल्टा हो जाता है तो उसको सीधा करके समझ लिया करो ना। सब कुछ मेरे ही भरोसे छोड़ दिए हो। और उसी यज्ञ नारायण भगवान के आशीर्वाद से वही जो सती है वो पार्वती बन करके अगला जन्म लेती है। एक चीज निवेदन करूं मैं आप लोगों, यह है कथानक।